यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम यूटेरिया के बिहार करेंट अफेयर के वीडियो लेकर आए हैं जो प्रैक्टिस सेट आपका 4 है दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट 3 तक मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। जो भी बीपीएससी टीचर के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, या बिहार पुलिस के भी कैंडिडेट उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, या बीपीएससी 69 के भी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है सारे कथन इसमें सत्य है, ए बी और सी। माने यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई है। यह जल स्रोतों की संख्या को पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान पर है। बिहार में 49.8 जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है। बात सही है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि बिहार की पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव खाली स्थान को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उनके जो कुल सचिव उनका नाम है डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोनिका दास। आइए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले के महुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सीतामढ़ी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरणीय के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंजुमन इस्लामिया हॉल। अगला प्रश्न है 7वां नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों को चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 45। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए नालंदा विश्वविद्यालय और सी पटना विश्वविद्यालय, ये दोनों को चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत में हुई गुरुरों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कथन 1, कथन 2 और कथन 3, ये तीनों ही आपका दोस्तों सही है। कहने का मतलब बिहार में गुरुरों की संख्या 720 है जो कि स्वाधिक है। बिहार में स्वाधिक गुरुर भागलपुर में है और असम में 650 गुरुर संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। ये सारे के सारे आपका कथन सत्य है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के जमुई जिले में अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है जैवलिन थ्रो में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है रिवर हैचिंग योजना। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो आपका दिया गया है कथन न तो एक ही और न ही दो, ये दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। दोनों के दोनों कथन क्या है, सत्य है कि समस्तीपुर के जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है। ये दोनों कथन आपका सत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है। तो 1 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के किस जिले में DNA जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है।
तो इसमें आपका पटना भी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर भी हो जाएगा और भागलपुर हो जाएगा। ये तीनों जिलों में किया गया है। आइए अगले प्रश्न से की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष हैं अंजनी कुमार सी। इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी या गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गोपालगंज। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्था से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नालंदा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भागलपुर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंडर 70 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन ये तीनों के तीनों किया है दोस्तों सही है। माने इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। बिहार के बेगूसराय की निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है और बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ये सारे कथन आपके सत्य है, कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो 400 ग्राम दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जापान। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपये तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 50 लाख रुपये। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही आपका सही है। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें बिहार 16वें स्थान पर है। अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर के द्वारा किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इसमें आम के भी उत्पादन में, लीची उत्पादन और मशरूम उत्पादन, ये तीनों में बिहार प्रथम स्थान पर है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नालंदा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1, कथन बी और कथन सी ये तीनों ही सही है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया। इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। ये तीनों ही आपका कथन सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति ने 1 वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभय कुमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो इसका राइट आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में सीता थाप्पा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है औरंगाबाद। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थान अपना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में
बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगर दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? इसका राइट है 603 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है कि बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पंडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोहतास। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंगेर। अगला प्रश्न है कि बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है राजवर्धन आज़ाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि बिहार के अररिया जिले के सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनअप रही। तो इसका राइट आंसर है टीना झा। अगला प्रश्न है कि रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया? तो इसका राइट आंसर है 10 लाख मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलीट्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है कैसर कुमार। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? तो ये है आपका 17। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 13। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शेखपुरा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों में सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भागलपुर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस नदी पर देश का सबसे लंबा 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केरल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका 23 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समाज कल्याण विभाग। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।